रे मामा, वह अल्हड़ था, गर्म खून था, छोटी उम्र थी, गली डंडा खेलने की उम्र में कट्टों से खेलने लगा था। छोकरे का हुलिया देख छोकरी लोग बोले ओ माय गॉड, लेकिन जब छोकरे का खोपड़ा वाईफाई की तरह फड़फड़ाता तो सामने वाले के थोबड़े का बड़था बना डालता। सोशल मीडिया पर इसका जलवा था। लड़के का फेस कट देख लगेगा कोई मॉडल होगा, लेकिन धोखा खाया तो पछताना पड़ेगा मामा। यह कोई हीरो या मॉडल नहीं है, ये क्राइम की काली दुनिया का किंग कोबरा है। बोले तो एक गैंगस्टर है, नाम राहुल काला, दिल्ली के दाऊद नीरज बवानिया का राइट हैंड। तो गैंगस्टरों की कहानी में आज बात दिल्ली के सबसे हैंडसम गैंगस्टर राहुल काला की। केम छो मजामा। अरे मामा, उत्तरी दिल्ली में कस्बा है जिसे जाटलैंड कहा जाता है। इसी जाटलैंड का एक गांव बोले तो सुल्तानपुर डब्बास। इसी सुल्तानपुर डब्बास में एक जाट परिवार में पैदा हुए दो लड़के नवीन और राहुल, जो आज दिल्ली अंडरवर्ल्ड में नवीन बाली और राहुल काला के नाम से मशहूर है। नवीन बाली बड़ा था और राहुल काला छोटा। बताया जाता है ये दोनों भाई बचपन से ही शरारती और भाईगिरी दिखाने के शौकीन। छोटी सी उम्र थी मगर दोनों भाई ने गांव में अपना ग्रुप बना लिया था। गांव के दूसरे छोकरे लोग से जब लफड़ा होता तो बड़ा भाई नवीन बाली टसन दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ता था। मारना शुरू करता तो गिनती भूल जाता। यह सब देख छोटा भाई राहुल काला भी देखता और फिर अपने भाई के नाम का रो पक्के गांव में दिखाता। ऐसे ऐसे बड़े छोटे का समय कट रहा था। गांव में दबंगाई बढ़ती जा रही थी। राहुल काला अभी छोटा था, शरारती था, लेकिन नवीन बाली क्राइम के अखाड़े में उतरकर तांडव मचाने तैयार था। बस उसे एक बड़े गैंग्स की जरूरत थी। उसी वक्त पर दिल्ली अंडरवर्ल्ड में नीतू दाबुड़िया और नीरज बवानिया की दोस्ती में दुश्मनी दस्तक दे चुकी थी। दिल्ली के सबसे बड़े दो गैंगस्टर आमने सामने आ चुके थे। गैंग वॉर अपने चरम पर थी। दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों में खून मानो पानी की तरफ बह रहा था। अब यहाँ नीरज बवानिया नवीन बाली और राहुल काला का रिश्तेदार था। दिल्ली में नीरज बवानिया के चर्चे होते थे, जिससे नवीन बाली खूब प्रभावित था। तो उसने नीरज बवानिया का गैंग ज्वाइन कर लिया और नीरज बवानिया के इशारे कई वारदात को अंजाम दिया। तो दिल्ली में नवीन बाली का भी नाम गूंजने लगा। इधर गांव में छोटा भाई राहुल काला अपने भाई के कारनामों से खूब प्रभावित हो चुका था और वक्त न लगा राहुल काला भी क्राइम की दुनिया में कूद पड़ा। उसका बचपन से फिक्स था क्राइम की दुनिया में तगड़ा बनने का। गांव में उसके दोस्त बहुत थे मगर दुश्मन भी थे, क्योंकि राहुल काला बात बात पर पंगा मोड़ लेता। धीरे धीरे अपने भाई नवीन के बलबूते रंगदारी वसूलने लगा। डराना धमकाना मानो उसके लिए प्रोफेशनल धंधा था। मगर थाने में नाम दर्ज हुआ तब जब उसने एक व्यापारी से 50 लाख की रंगदारी मांगी। रंगदारी ना मिली तो अपने 15 छोकरे लोग को उसके घर भिजवाया और अंधाधुन गोलियां चलवाई। फिर भी सब कुछ सही चल रहा था। मगर फरवरी 2014 में छोटी सी गाड़ियों की टक्कर के चलते राहुल काला, मानिया और कातिया ने मिलकर सगे दो भाइयों को गोलियों से भून डाला। पुलिस ने डबल मर्डर केस में काला को उठा लिया, डाल दिया रोहिणी जेल में, जहां वह नीरज बवानिया के साथ रहा और उसके साथ रहकर क्राइम की सारी ABCD सीखी। फिर 2015 में पारस और प्रदीप को ठोक दिया। दरअसल नीरज बवानिया का सबसे बड़ा दुश्मन नीतू दाबुड़िया पुलिस एनकाउंटर में मारा गया था। अब दाबुड़िया गिरोह की कमान पारस और प्रदीप के हाथों में थी। 2015 में पारस और प्रदीप की रोहिणी कोर्ट में पेशी थी। उसी दिन उसी कोर्ट में नीरज बवानिया गैंग की भी पेशी थी। नवीन बाली, राहुल काला, नीरज बवानिया, सुनील मान और 2 लोग थे। वहीं दाबुड़िया गैंग के पारस और प्रदीप, इन सबको पेशी के बाद एक साथ एक ही वैन में जेल ले जाया जा रहा था, जहां दाबुड़िया गैंग ने पारस और प्रदीप को चलती पुलिस वैन में पीट पीट कर मार डाला। इस कांड से राहुल काला का नाम आया और वह भी दिल्ली अंडरवर्ल्ड में चर्चित हो गया। इस कांड के बाद पुलिस ने राहुल काला को तिहाड़ जेल भेज दिया। इसके बाद राहुल काला ने अपनी लॉन्ग टाइम रही गर्लफ्रेंड कीर्ति से शादी करने कोर्ट में अर्जी डाली। कोर्ट ने परमिशन दी तो राहुल काला ने पुलिस कस्टडी में 150 पुलिस वालों के सामने कीर्ति के साथ शादी रचाई। तब यह शादी काफी चर्चा में आई थी, जिसमें गैंगस्टर दुल्हा बना था और पुलिस वाले बने थे बाराती। आज राहुल काला तिहाड़ या मंडोली जेल में बंद है। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि राहुल काला का लुक किसी हीरो माफिक था, दिखने में एकदम चिकना। वह चाहता तो अच्छे रास्ते पर चल सकता था और अच्छी जिंदगी जी सकता था, लेकिन बचपन से ही बदमाशी दिखाने का शौक और दूसरे गैंगस्टरों के रुतबे पावर को देख वह कब प्रभावित हो गया और कब अपराध के दलदल में फंस गया वह भी नहीं जानता होगा।
जो आज जेल में बंद है। तो मामा, जो लड़के आजकल सोशल मीडिया में गुंडे बनते फिर रहे हैं, उसके लिए राहुल कला की ज़िंदगी एक सबक है। कुछ सीखना चाहिए कि भाईगिरी की 4 दिन की चकाचौंध के बाद यहाँ सिर्फ और सिर्फ बर्बादी के अलावा कुछ और है ही नहीं। आप खुद समझदार हो, क्या करना है क्या नहीं खुद जानते हो। फिर भी जिनको चूल मची है कि बदमाश बनना है तो वह बन सकते हैं, अपना क्या जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।